अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अगेन काफ़ी दफ़ा पूछा गया है कि सेल्फ एस्टीम क्या चीज़ है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है आपकी ज़िंदगी में। अच्छा, सेल्फ एस्टीम को अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, इससे पहले मैं ये अगर कह दूं ना कि सेल्फ एस्टीम का जो तल्लक है ना वो आपकी कामयाबी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि हायर द सेल्फ एस्टीम हायर द सक्सेस यू हैव, ये दोनों पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। सेल्फ एस्टीम को आप बढ़ाते हैं, आपकी सक्सेस बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है, ये पूरी वीडियो आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ, इसकी पूरी इंपॉर्टेंस बताता हूँ और ये है क्या चीज। देखें, वेरी सिंपल, जो सेल्फ एस्टीम है इसका मतलब है कि आप अपने आप को कितनी वर्थ देते हैं, यानी कि आप अपने आप को कितना अच्छा समझते हैं। अब बेसिकली बेसिकली किसी भी मोमेंट के ऊपर कोई भी इंसान जो होता है ना वो 100/100 ही होता है। यानी उसमें कोई ऐसी चीज की कमी नहीं होती कि उसकी जो सेल्फ एस्टीम है वो जो है वो वीक हो, या लैक ऑफ एस्टीम हो, या लो सेल्फ एस्टीम हो। कोई ऐसी वजह नहीं होती। सिर्फ आपकी अपनी परसेप्शन होती है, आप अपने आप को कितना रेट करते हैं, ये सेल्फ एस्टीम है। बहुत से लोग अपने आप को कम रेट करते हैं। कम वो इसलिए नहीं करते कि वो कम है, उनको बना दिया जाता है, बाहर वाले फैक्टर्स बनाते हैं। बाहर के जो फैक्टर्स हैं मैं आपको बताता हूँ वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी सेल्फ एस्टीम को लो करते हैं। यूजुअली यू हैव फुल एस्टीम, आप में जो सेल्फ एस्टीम है ये फुल है। फुल इस सेंस में मैं कहता हूं कि ये जो सेल्फ एस्टीम का कॉन्सेप्ट है, या आपके अंदर ये जो एक बिलीव है कि मैं आप अपने आप को कितनी वैल्यू देते हैं, नो डाउट ये इसका तल्लक जेनेटिक्स के साथ भी है। यानी कि ये चीज फैमिलीज में ट्रेवल करती है। अगर आप एक ऐसे खानदान में पैदा हुए हैं कि जिनमें सेल्फ एस्टीम बहुत अच्छी है तो आप में भी अच्छी होगी। लेकिन ज्यादातर जो सेल्फ एस्टीम जो है वो शेप होती है, वो आपका एनवायरनमेंट होता है। आपका एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में क्या है, आपकी स्कूलिंग है, आपकी पेरेंटिंग है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है। ठीक है, ये सारे फैक्टर मिलके आपको एक एक सेल्फ एस्टीम देते हैं, सारे फैक्टर। आपके आपका ये जो इन्वायरमेंट मैंने आपको बताया, जिसमें आपकी स्कूलिंग है, पेरेंटिंग है, फैमिली, फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट, ये सारा इन्वायरमेंट है। अगर आपका इन्वायरमेंट, ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग है, नार्सिसिस्टिक है, उसके अलावा प्रेशर है, उसके अलावा डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल है, जिस तरह गैस लाइटिंग है, अगर ये वाले फैक्टर जो हैं आप फेस कर रहे हैं ना तो आपकी सेल्फ एस्टीम लो होगी। और अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हैं जहाँ पे लाइक माइंडेडनेस है, पॉजिटिव पीपल हैं, प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म है, नो नो मैनिपुलेशन, नो डार्क साइकोलॉजी, नो गैस लाइटिंग, नो नेगेटिव क्रिटिसिज्म, अगर ऐसी चीजें, अगर आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाता है तो आपकी सेल्फ एस्टीम बूस्ट करती है। अब जब सेल्फ एस्टीम बूस्ट करती है तो होता क्या है, देखिए, आपकी जो कामयाबी है या सक्सेस है उसमें दो ब्रेन एरियाज का बहुत इंपॉर्टेंट तल्लक होता है। एक आपका ब्रेन एरिया जो फ्रंटल लोब में पड़ा होता है, जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जिसका तल्लक क्या है, प्लानिंग है, डिसीजन मेकिंग है, जजमेंट है, ये सारी जो एग्जेक्टिव फंक्शंस होते हैं जो इंसान में पाए जाते हैं वो ये परफॉर्म करता है। और दूसरा एक ब्रेन एरिया होता है जिसे हम अमेगडाला कहते हैं, उसका तल्लक स्ट्रेस से है, डर से है, फियर से है, लो सेल्फ एस्टीम से है। अब ये दोनों ब्रेन एरिया आपस में लिंक करते हैं। अगर अमेगडाला जो है वो एक्टिव हो जाता है, अगर अमेगडाला जो एक्टिव हो जाता है तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव नहीं होता। ये दोनों आपस में यानी कि नेगेटिवली कोरिलेटेड है। अगर अमेगडाला एक्टिव होता है तो आपको लो सेल्फ एस्टीम होगी, डर लगेगा, स्ट्रेस ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव नहीं होगा उस टाइम। जब वो एक्टिव नहीं होगा तो इसका मतलब आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, आपकी प्लानिंग पुअर है, आपकी डिसीजन मेकिंग पुअर है। अब होता क्या है कि जब भी आपके अंदर लो सेल्फ एस्टीम होती है तो आपका जो फ्रंटल लोब में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ये एक्टिव नहीं होता, ये कंफ्यूज होता है। जब लो सेल्फ एस्टीम की वजह से ये कंफ्यूज हुआ है तो आपका जो दूसरा ब्रेन का एरिया जिसे हम अमेगडाला कहते हैं वो एक्टिव हो जाता है। वो आपको डर देगा, वो फियर देगा। और जो डिसीजन मेकिंग वाला ब्रेन एरिया है वो एक्टिव नहीं होगा, आपसे डिसीजन नहीं होगी, आपसे प्लानिंग नहीं होगी,
आप अच्छी जजमेंट नहीं कर सकते, असेसमेंट नहीं कर सकते, तो इसका क्या मतलब होगा? फाइनली आपका डिसीजन अच्छा नहीं होगा। जब फाइनली आपका डिसीजन अच्छा नहीं होगा, अब आप मुझे बताएं कि आपकी जो कामयाबी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, प्लानिंग है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताने का कोशिश की है कि हाउ सेल्फ एस्टीम इज इम्पोर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ, स्पेशली फॉर कॉग्निटिव हेल्थ। जब ये कॉग्निटिव हेल्थ आपकी डिस्टर्ब होती है, आप सही डिसीजन नहीं कर पा रहे, प्लानिंग नहीं कर पा, आप में स्ट्रेस होगी, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा। सो लो सेल्फ एस्टीम इतनी डेंजरस हो सकती। अब हुआ क्या कि पहले आपकी कॉग्निटिव हेल्थ डिस्टर्ब हुई। अब कॉग्निटिव हेल्थ जो मीन प्लानिंग वाली हेल्थ है, डिसीजन मेकिंग वाली हेल्थ, वो डिस्टर्ब होने के साथ आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हुई। मेंटल हेल्थ मीन स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया। अब जब ये चीजें होती हैं तो आपकी जो इम्यूनिटी है वीक हो जाती है, इम्यून सिस्टम वीक है। जब इम्यून सिस्टम वीक होता है तो आप में इन्फेक्शन ज्यादा होना शुरू, आपकी फिजिकल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है। इसका मतलब है आपकी फिजिकल हेल्थ भी गई। ठीक है, आप रूटीन में कभी बीमार हो रहे हैं, कभी डायरिया है, कभी कॉन्स्टिपेशन है, कभी ज्यादा अनहेल्दी चीजें खाना शुरू कर देते हैं, कभी भूखा रहना शुरू कर देते हैं। ये सेल्फ एस्टीम। यानी कि सेल्फ एस्टीम कहाँ से शुरू हुई? कॉग्निटिव हेल्थ को उसने डिस्टर्ब किया, उसने मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब किया, फिर उसने फिजिकल हेल्थ को डिस्टर्ब किया। साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप ये चीजें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तीनों तीनों हेल्थ इश्यूज एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो होता क्या है कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज होती है। योगेन बहुत, मैं सेक्सुअल हेल्थ एक अलग चैप्टर है सेक्सुअल हेल्थ का। तो इसका मतलब है कि लो सेल्फ स्टीम का तल्लक आपकी ये चारों हेल्थ के साथ है। तो आप अगर रूटीन में लो लो सेल्फ स्टीम में रहते हैं तो आप खत्म है भाई। ये दुनिया शायद इसमें चलना जरा मुश्किल हो जाएगा आपके। तो अगर आप अपनी सेल्फ स्टीम बूस्ट करना चाहते हैं, एनर्जेटिक लोगों से मिले, पॉजिटिव लोगों से जो नेगेटिविटी क्रिएट ही ना करे। नार्सिसिस्ट जो लोग हैं उनसे नहीं मिलना आपने, ठीक है? पॉजिटिव लोगों से मिले जो आपको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हो, प्रोटेक्टिव अप्रोच हो, प्रोएक्टिव अप्रोच हो। इस तरह के लोगों से आप जब मिलेंगे तो आपके अंदर एनर्जी आएगी, आपकी सेल्फ एस्टीम बूस्ट होगी। क्यों होगी? क्यों? इसके पीछे भी एक न्यूरो साइंस का कॉन्सेप्ट है। जब आप एनर्जेटिक बंदे के साथ बैठेंगे ना, तो बेसिकली आपके अंदर मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। तो वही एनर्जी मिरर न्यूरॉन्स आप अपने अंदर कैच करते हैं। जब वो कैच करते हैं तो आप भी एनर्जेटिक फील करते हैं, आपकी भी सेल्फ एस्टीम बूस्ट होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है भाई। तो अगर आप सक्सेस चाहते हैं, कुछ और हो ना हो, आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होनी चाहिए। क्योंकि सेल्फ एस्टीम होगी, आप मेहनत भी कर लेंगे, पढ़ाई भी कर लेंगे, प्लान भी कर लेंगे, ठीक है, टाइम पे भी प्लान कर लेंगे, सिर्फ अगर आप में सेल्फ एस्टीम होगी। ये इतनी इंपॉर्टेंट है। ये कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो मैंने कोशिश की कि आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूं, ठीक है, सेल्फ एस्टीम क्या होती, काफी लोगों ने पूछा था। बट अगेन स्टिल हैव यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।